दोस्तों, मेटेरॉइड का नाम आपने बहुत सारे YouTube चैनल्स पर, अपने टीवी न्यूज चैनल्स पर या न्यूज़पेपर्स में बहुत बार सुना होगा। मेटेरॉइड मतलब कि उल्कापिंड के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। इससे जुड़ी बहुत सारी न्यूज अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड कब और कहां गिरा था और क्या ये आज भी वहां पर मौजूद है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको इस बारे में ही थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, आज तक के इतिहास में धरती पर गिरा सबसे बड़ा उल्कापिंड नामीबिया में मौजूद है। आमतौर पर उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण की वजह से जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अफ्रीकी देश में मौजूद उल्कापिंड के इस हिस्से के साथ ऐसा नहीं हुआ। होबा नाम से जाने जाने वाले इस उल्कापिंड का वजन 60 टन से भी ज्यादा है। इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसे कभी उठाया ही नहीं गया है। इसी वजह से ये जहां गिरा था ये आज भी वहीं मौजूद है। दोस्तों, नामीबिया के ओदजो जोनजुपा क्षेत्र के होबा वेस्ट में गिरने के कारण ही इस उल्कापिंड का नाम होबा रखा गया। ये सन 1920 था जब नामीबिया के एक स्थानीय किसान को अपने खेत में ये भारी भरकम उल्कापिंड दिखाई दिया था। दोस्तों, उल्कापिंड उस किसान के खेत में इतनी गहराई तक धंसा हुआ था कि आज तक इसे हिलाया भी नहीं जा सका है। होबा वेस्ट इलाके का एक स्थानीय किसान जिसका नाम कबस हरमनस ब्रिट्स है, अपने खेत में जुताई करते हुए ये उल्कापिंड मिला था। खेत जुताई के दौरान उसका हल अचानक रुक गया। हल रुकने का कारण जानने के लिए किसान ने जब वहाँ की मिट्टी खोदी तो उसे धातु का एक बड़ा टुकड़ा मिला। इसके बाद तुरंत ही उस अनजान धातु की खुदाई शुरू कर दी गई। जब ये धातु पूरी तरह से सामने आया तब इसकी पहचान उल्कापिंड के रूप में हुई। जैसे जैसे ये खबर फैली वैसे वैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस उल्कापिंड की तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद तो इस पर रिसर्च करने के लिए यहाँ दुनिया भर के खगोलविदों की लाइन लगने लगी। 1920 में किसान द्वारा खोजे गए इस उल्कापिंड के लिए माना जाता है कि ये लगभग 80,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा था। वहीं इस दावे पर वैज्ञानिकों का ये सवाल है कि अगर ये उल्कापिंड धरती पर गिरा था तो गिरने वाली जगह पर कोई गड्ढा क्यों नहीं है? Geology.com के मुताबिक एक क्रेटर की कमी से ये बात पता चली कि यह उल्कापिंड उतनी ज्यादा गति से पृथ्वी पर नहीं गिरा था जितनी गति से आमतौर पर कोई उल्कापिंड गिरता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह उल्कापिंड सपाट आकार का था। इस उल्कापिंड के दुनिया के सामने आने के बाद इसे देखने वालों की संख्या बढ़ गई। इससे इस उल्कापिंड को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ने लगा। इसी वजह से 1955 में लोगों से बचाने के लिए होबा उल्कापिंड को नामीबिया का राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। ऐसे में जिस किसान के खेत में उल्कापिंड गिरा था उसने भी दरियादिली दिखाई और 23 साल बाद उल्कापिंड सहित खेत को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए राज्य को दान कर दिया। दोस्तों, आज भी यह उल्कापिंड उसी जगह पर स्थित है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के 1 साल बाद सरकार ने इस जगह पर एक पर्यटन केंद्र खोल दिया। अब हर साल देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग इस उल्कापिंड को देखने आते हैं और हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेटेरॉइड के बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।